नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फिर से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो फिलहाल हमारा जो सब्जेक्ट है उसका शॉर्ट फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो भी देख रहे हैं दैट एक सेटिस्फाई नहीं है अपने काम से या फिर हो सकता है जो मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है उससे, तो बेचारा ये दूसरे के कंधे पे यानी कि सर रख के रो रहा है या फिर कुछ तो प्रॉब्लम है। तो दूसरा एम्प्लॉय क्या कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप मैनेजमेंट के सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखिए, डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आएगा। तो टुडेस टॉपिक इज एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस एंड देयर रीएड्रेसल। ओके, एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस का मतलब हो गया कि एम्प्लॉय की क्या शिकायतें हैं और उसे मैनेजमेंट किस तरह से उसे सॉल्व करती है, ताकि कोई भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय ऐसा ना हो जो मीन्स सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा तो उस काम में मन नहीं लगेगा, पूरी एफिशिएंसी से वो काम नहीं कर पाएगा। अभी देखिए, जो भी शिकायतें होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, वो उसके पर्सनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय के बीच में कोई शिकायत हो सकती है, मैनेजमेंट से रिलेटेड शिकायत हो सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पहले डेफिनेशन क्या होती है प्रॉपर। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा पर लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर यानी फिलहाल जो हमारा चैप्टर चल रहा है, दिस इज फ्रॉम द इंटीग्रेशन चैप्टर। ठीक है, आपको ये सब्जेक्ट हर एक, भले इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, आप फार्मेसी पढ़ रहे हो, आप BSc कर रहे हो, आप कोई भी मतलब कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो कंपनी कैसे काम करती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके हेड्स होते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है, ये सारी चीजें आप पढ़ने में देखेंगे। ठीक है, तो आप इसी चैप्टर के यानी कि जो इंटीग्रेशन, जैसे कि मैं बात कर रहा था, दूसरे भी तमाम टॉपिक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं मेरे चैनल पाविका फ्लिटसीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले आप देख रहे हैं, इसको शिकायत है, ये पर्सन बैठा हुआ है जमीन पे, ठीक है, या फिर हताश है, कोई इसकी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है या फिर ये बताना नहीं चाहता, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑल सी विल द डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है? Grievance may be any genuine or imaginary feeling of dissatisfaction or injustice which an employee experiences about his job and its nature, about the management policies and procedures। देखिए, ग्रीवेंस जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ग्रीवेंस क्या है, दैट इज योर शिकायत। ये जेन्युइन हो सकती है, मतलब डेफिनेटली इसके पीछे कोई कॉज होगा, या फिर एक इमेजिनरी भी हो सकती है जिसके पीछे कॉज नहीं है। ये एक तरह का फीलिंग है, एहसास है डिससेटिस्फैक्शन का, मतलब एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस। ओके, जो एक एम्प्लॉय एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, किसके बारे में? अपने जॉब के बारे में, या फिर ये जॉब की नेचर के बारे में, या फिर जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज या प्रोसीजर्स है, यानी कि उसकी मतलब मैनेजमेंट या पॉलिसी, जो भी मैनेजमेंट की पॉलिसीज या प्रोसीजर्स है उनसे खुश नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इट मस्ट बी एक्सप्रेस बाय द एम्प्लॉय। देखिए, ये एम्प्लॉय द्वारा बताया गया है, ये जो शिकायतनामा है या जो शिकायत है, जैसे कि आपने देखा होगा पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं गवर्नमेंट पोर्टल में। क्या होता है कि जब भी कोई वेबसाइट डिजाइन की जाती है तो वहां पर कहीं पर आपको पब्लिक ग्रीवेंसेस दिखाई देगा। जैसे पेंशन से रिलेटेड काफी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है कि टाइम पे पेंशन नहीं आती, या फिर उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने, तो वहां पे लिखा रहता है पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो इसमें बहुत सारी कमिटीज होती हैं, देन मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक ग्रीवेंस सेल होता है, उसमें कमिटीज बैठती हैं। तो SC ST से रिलेटेड यानी कि पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं। तो बहुत सारी चीजों पे ग्रीवेंसेस हर एक डिपार्टमेंट में आप बोल सकते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी होगी तो डेफिनेटली वहां पर एक सेल होता है जो ग्रीवेंसेस देखता है, शिकायत देखता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था। ओके, अब ये एम्प्लॉय द्वारा बताया गया है, बट ये नोटिफिकेशन में लाया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के या फिर मैनेजमेंट के। ठीक है, क्योंकि अगर काफी देर से कोई भी एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है और ये नजर में नहीं आता है तो उसकी एफिशिएंसी पूरी डाउन हो जाएगी, वो हमेशा उसी ख्यालों में रहेगा। ओके, और पूरा का पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ वो काम नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन को के लिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये एक, देखिए अभी ये जो ग्रीवेंसेस हैं, ये हो सकता है कि उसको सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही होगी, सैलरी स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा, तो मैनेजमेंट की तरफ से भी कहीं ना कहीं डील हुई होगी, तभी तो वो ऐसा सोच रहा है। ठीक है, हो सकता है कल को वो छोड़ के चले जाए कंपनी को। तो ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज योर एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। अभी देखिए, आगे हम देखेंगे कि ये
अब जो हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज द ग्रीवेंसेस मे रिजल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये ग्रीवेंसेस किस वजह से हो सकती है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए, अब जहां पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्पीक मींस विल रीड इन English, then will come to know means what does it mean in Hindi. Okay, improper working conditions such as strict production standards, unsafe workplace, bad relations with manager etc. ओके, देखिए जहां पर पर्सन वो काम कर रहा है, ठीक है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि कोई भी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनी जहाँ पे ऑटो पार्ट्स बनते होंगे, तो वहां पर इतना वर्किंग कंडीशन इतना कुछ खास नहीं होता या अच्छा नहीं होता। अगर आप फार्मा कंपनीज में जाओगे तो वहां पर जो आपको फैसिलिटी मिलेगी, यू विल गेट 3 स्टार मीन्स होटल लाइक फैसिलिटी या फिर 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो ड्रग लास्ट में प्रोड्यूस होता है वो कंज्यूम करना होता है। तो वहां पर सारे नॉब्स क्या बोलते हैं फॉलो किए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट द्वारा ठहराए गए, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज हम खाने वाले हैं उसके लिए तो पूरा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। तो कोई भी इंप्लॉय अगर वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से खुश नहीं है, वहां पर इतने स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हैं कि वो उसको कोप अप नहीं कर पा रहा है, मतलब उसके साथ अपने आप को मैच नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ माइंड में टेंशन होगा कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो डेफिनेटली दे विल किक मी आउट, वो मुझे निकाल देंगे। या फिर अनसेफ वर्क प्लेस, जो काम करने की प्लेस है वो सेफ नहीं है, या फिर मैनेजर्स के साथ आपका उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो ये भी एक ग्रीवेंस का कारण हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, irrational management policies such as overtime, transfers, demotions, inappropriate salary structure etc. देखिए, टाइम टू टाइम जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज है वो बेहतर नहीं है, जैसे आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, कहीं कहीं पे ड्यूटी के जो आवर्स होते हैं, जनरल ड्यूटी होती है, देन आपकी जो भी, देखिए जनरल ड्यूटी में काफी पर्सन आते हैं मगर कम आते हैं, जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, जैसे लेडीज होती हैं तो वो भी अपनी जनरल ड्यूटी में ही आती है। मगर हर एक कंपनी में शिफ्ट होती है, अगर 24 आवर्स आपका काम चलता है कंपनी में तो शिफ्ट होती है। पहली शिफ्ट अराउंड 7 o'clock टू 3 o'clock तक होती है, 3 o'clock से लेकर 11 o'clock तक आपकी सेकेंड शिफ्ट होती है, 11 o'clock से 7 बजे तक आपकी थर्ड शिफ्ट होती है। तो देखिए नॉर्मली ये अगर एक कंपनी में अगर 3 शिफ्ट होती है तो दैट मीन्स एक शिफ्ट का जो टाइमिंग होता है वो 8 आवर्स का होता है, मगर कई कंपनीज में 12 आवर्स का होता है। तो भाई पर्सन सोएगा कब, जाएगा कब, आएगा कब, तो ये जरा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 12 घंटे आपको पूरे दिन में मिलते हैं आराम करने को, उसमें आप फ्रेश होंगे, सब कुछ करेंगे, सोएंगे 6, 7, 8 घंटे आप सो जाएंगे, तो फिर बाकी टाइम कब देंगे अपनी फैमिली के लिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ओवर टाइम से रिलेटेड काफी ग्रीवेंसेस होते हैं, शिकायत होती है, देन जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, उससे भी रिलेटेड होती है। अगर कोई भी मैनेजर आपके काम से खुश नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली ही विल डू ट्रांसफर। ओके, देन डिमोशंस हो जाते हैं, यानी कि प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया है, मतलब पहले आप असिस्टेंट मैनेजर थे, उसके अब बन गए हो आप क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गए हो, तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, ये भी एक ग्रीवेंसेस का कारण हो सकता है। देन सैलरी स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर नहीं, यानी कि हर साल क्या होता है कि 10 to 30% का इंक्रीमेंट मिल जाता है, मगर अगर सैलरी स्ट्रक्चर देखा जाए कई कंपनीज में क्या पॉलिसीज होती है कि 3-3 साल तक यानी कि सैलरी नहीं बढ़ती, और जब बढ़ाते भी हैं तो इतनी कुछ खास नहीं बढ़ाते हैं। या फिर पॉलिसी ये भी हो सकती है कि देखिए हर एक साल में 10 से 30% की सैलरी बढ़ती है, तो आप देखेंगे 3 साल में लगभग सैलरी डबल हो जाती है। तो कई कंपनी की पॉलिसी ऐसी होती है कि वो 3 साल में सैलरी डबल करते हैं, मगर आपका 3 साल तक तो सैलरी ब्लॉक हो गई ना, सैलरी आपकी बढ़ नहीं रही है, तो उसपे जो सैलरी आपको हर साल बढ़ी हुई मिलनी चाहिए थी, तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ यही लॉस है आपका 3 साल के बाद सैलरी बढ़ने का और हर साल सैलरी बढ़ने का। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, वायलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रूल्स और प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि रूल्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो कुछ रूल्स और प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करती है, ठीक है, अगर वो चीजें हो नहीं रही हैं, उसका वायलेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी ग्रीवेंसेस या शिकायत पैदा हो जाती है। अब देखिए कोई भी जो क्या बोलेंगे हम, देखिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, जब भी वो किसी भी ग्रीवेंसेस को या फिर क्या बोलेंगे शिकायत को वो सॉल्व करती है, तो एक पूरी कमिटी बैठती है, ठीक है, ग्रीवेंसेस की कमिटी बैठती है जो एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस को सॉल्व करती है, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट। ओके, अब आगे बात करेंगे हमारा कि कैसे ग्रीवेंसेस को, जैसे कि आपने देखा पिछले मतलब स्लाइड में कि यहाँ पर एक कमिटी बैठी हुई है, ये कंपनी की कमिटी होती है जिसमें सारे लोग बैठते हैं, ठीक है, एक एम्प्लॉय का मतलब जो भी यूनियन का हो सकता है या फिर एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव होता है, डायरेक्टर्स की तरफ से कुछ बैठते हैं,
ठीक है, एक थर्ड पार्टी भी अगर वो करवाना चाहती है मध्यस्थता, मतलब वो भी बैठ सकती है। तो कैसे ना कैसे ये ग्रीवेंसेस को सॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि मन मुटाव जो भी हो एम्प्लॉय के बीच में कम से कम हो। अब देखेंगे ग्रीवेंसेस को कैसे हैंडल किया जाता है। आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कमिटी, तो इसी का यूज करके हैंडल किया जाता है। ओके, देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम, हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस। अभी देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, हमने काफी सारे पॉइंट्स लिखे, एक एक करके मैं लेट मी रीड। Okay, the manager should immediately identify all the grievances and must take appropriate steps to eliminate the causes of such grievances so that employees remain loyal and committed to their work. Effective grievance management is an essential part of personal management. The manager should adopt the following approach to manage the grievance effectively. Okay, मैनेजर को क्या करना चाहिए कि इससे पहले कि मतलब उसके पास जैसे ही ग्रीवेंस या किसी की शिकायत आती है तो उसको पहचानना चाहिए कि क्या क्या ग्रीवेंसेस हैं, ठीक है, फटाफट। ओके, और उसे इमीडिएट एप्रोप्रिएट सही ढंग से स्टेप लिए जाने चाहिए ताकि जो क्या बोलते हैं जो कॉजेस हो ग्रीवेंसेस के या फिर जो शिकायत जिस वजह से जनरेट हुई है वो खत्म कर दे। यानी कि जो भी ग्रीवेंसेस, देखिए एक तो हुआ कि ग्रीवेंसेस आई यानी कि किसी की शिकायत आई, पहले तो उसे ये पता करना चाहिए शिकायत किसको शिकायत है, क्या शिकायत है, उसका कारण क्या है। तो ये सारी चीजों को समझ के उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो एम्प्लॉइज होते हैं आगे बढ़ते हैं, सो दैट द एम्प्लॉइज रिमेन लॉयल एंड कमिटेड टू देयर वर्क, ताकि जो एम्प्लॉइज होते हैं वो अपने काम के प्रति यानी कि वफादार रहें और अपने काम को अच्छे से करें, ठीक है। इफेक्टिव ग्रीवेंस मैनेजमेंट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट। देखिए अगर कोई भी कंपनी, ठीक है, अगर ग्रीवेंसेस को, देखिए एक ग्रीवेंस सेल होता है या फिर एक पर्सनल मैनेजर होता है जो किसी भी शिकायत को नोट करता है, प्रॉब्लम ये डिसाइड करता है कि भाई ये ग्रीवेंसेस ज्यादा देर तक ना रहे, उसको सॉल्व किया जाना चाहिए और वो मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं ये पूरा जो भी उसका ग्रीवेंस है यानी कि शिकायत है उसको एड्रेस करना चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम को की शिकायत मतलब पूरी फुलफिल की जा सके या फिर बोले इस शिकायत को पूरा अच्छे से सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो एक इफेक्टिव ग्रीवेंस मैनेजमेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पर्सनल मैनेजमेंट का। ओके, द मैनेजर शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग अप्रोच टू मैनेज ग्रीवेंस इफेक्टिवली। अभी मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, कुछ देखिए हर एक मैनेजर अगर वो पर्सनल मैनेजर है तो डेफिनेटली कुछ अप्रोच फॉलो करेगा ताकि इस तरह की ग्रीवेंसेस या फिर शिकायत को इफेक्टिवली हैंडल किया जाए। जैसे पहली बात करेंगे हम क्विक एक्शन, तो उसको क्विकली एक्शन लिया जाना चाहिए उसके द्वारा, पर्सनल मैनेजर के द्वारा। As soon as the grievances arises, it should be identified and resolved. मतलब जैसे ही उसे शिकायत के बारे में पता चलता है, जैसी भी आई उसका क्या कारण होगा, ठीक है, वो सारी चीजें पता करके उसको ढूंढ के उसको पूरा अच्छे से सॉल्व किया जाना चाहिए। Acknowledging grievances, अभी देखिए काफी पर्सनल मैनेजर होते हैं कि वो देखिए उनकी कुछ इस तरह की पॉलिसी होती है, अभी मैं हर एक कंपनी के बारे में तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, he must understand each and every grievances, okay, by the employees। जो भी employees द्वारा कोई भी ग्रीवेंस आई है, ठीक है, उसको स्वीकार करनी चाहिए। एक्नॉलेजिंग का मतलब ही होता है कि he has to understood, he has to understand means उसको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी तो वो उसकी जड़ तक जा पाएगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। द मैनेजर मस्ट एक्नॉलेज द ग्रीवेंसेस पुट फॉरवर्ड बाय द एम्प्लॉई एज मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रू एंड रियल फीलिंग ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब कहने का मतलब साफ साफ है कि जो मैनेजर को साफ साफ जो भी ग्रीवेंस है, जो भी शिकायत है जो रखी गई है एम्प्लॉय द्वारा, उसको अच्छे से समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसकी पूरी ट्रू फीलिंग्स, देखिए मैनिफेस्टेशन का मतलब जो भी वो बताना चाहता है, जो भी एम्प्लॉइज सोच रहा है, थिंक कर रहा है, वो पूरा का पूरा वो उसके सामने रख देगा, मतलब अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसका इस तरह से मतलब है। ओके, गैदरिंग फैक्ट्स, द मैनेजर शुड गैदर एप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट फैक्ट्स एक्सप्लेनिंग द ग्रीवेंसेस नेचर। मैनेजर को क्या करना चाहिए, सारे सबूत इकट्ठे करने चाहिए, ठीक है, जो भी सफिशिएंट फैक्ट्स होते हैं, प्रॉपर फैक्ट्स होते हैं वो, ताकि ग्रीवेंस का मतलब समझ में आ सके कि किस तरह की शिकायत कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एग्जामिनिंग द कॉज ऑफ ग्रीवेंस, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये जो शिकायत है ये हुई क्यों, उसका कॉज भी उसको मालूम होना चाहिए। द एक्चुअल कॉज ऑफ ग्रीवेंस शुड बी आइडेंटिफाइड। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे डिसीजनिंग। कहने का मतलब है कि देखिए अब उसको पता चल गया है कि शिकायत आई है, उसने पता कर लिया शिकायत क्यों आई है, किस वजह से आई है, तो अब उसको डिसीजन लेना इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए ताकि ज्यादा देर ना हो और इससे किसी का नुकसान ना हो हमारे एम्प्लॉइज का, ठीक है। After identifying the causes of grievance, alternative course of action should be thought
ऑफ टू मैनेज द ग्रीवेंसेस। कहने का मतलब है कि ग्रीवेंस का जो भी कारण था उसको पता करने के बाद उसको कुछ इस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि ग्रीवेंस को अच्छे से हैंडल किया जा सके, या फिर कुछ दूसरे ऐसे अल्टरनेटिव क्या बोलते हैं एक्शन लिए जाने चाहिए ताकि ग्रीवेंसेस को यानी प्रॉपर्ली सॉल्व किया जा सके। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू। द मैनेजर शुड एग्जीक्यूट द डिसीजन क्विकली। देखिए अपने डिसीजंस को इमीडिएटली ले जाने चाहिए, किसके द्वारा, पर्सनल मैनेजर के द्वारा। ओके, अब ये यहाँ पर देखिए उसको मालूम तो है कि किस वजह से ये शिकायत आई है, ठीक है, बट तो उनको इग्नोर करते हुए ये भी देखना चाहिए ताकि ये बाकी एम्प्लॉइज को हर्ट ना करे, क्योंकि जो अगर देखिए अगर वो रॉन्ग डिसीजन लेता है, अगर वो पक्षपात करता है, ठीक है, अगर वो सही मायने में यानी कि प्रॉब्लम को नहीं समझता है, ठीक है, तो कल को हो सकता है कि एक एम्प्लॉइज के बीच मतलब एक एम्प्लॉय या एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय के बीच में ये शिकायत आई है, तो ये अब धीरे धीरे बढ़ भी सकती है। अब उसको इस हिसाब से डिसीजन लिए मतलब उसके द्वारा लिए जाने चाहिए ताकि कोई एम्प्लॉय जो हो वो डिससेटिस्फाई ना हो, एम्प्लॉय टोटली सेटिस्फाई हो। ओके, और किसी तरह से कंपनी को कोई नुकसान ना हो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, और ये सारी चीजें जो हमने आज बताई है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सो व्हाट इज योर हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस, देन योर किसके कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं शिकायत को, ग्रीवेंसेस को, और ये सुनी जानी चाहिए एम्प्लॉइज का क्या मतलब, एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस का क्या, व्हाट डज इट मीन। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस दिखाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।